रसायन विज्ञान रसायन विज्ञान आज हम लोग देखेंगे। आधुनिक रसायन विज्ञान में पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। आधुनिक रसायन विज्ञान में पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, भौतिक अवस्था के आधार पर और रासायनिक संगठन के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर ठोस, द्रव और गैस। रासायनिक संगठन के आधार पर तत्व, यौगिक और मिश्रण। अब भौतिक अवस्था हम लोग देखते हैं ठोस, द्रव और गैस। ठोस में देखते हैं ठोस का आयतन और आकार निश्चित होता है। ठोस का क्या आयतन और आकार निश्चित होता है, जैसे कुर्सी, टेबल, ईंट, पत्थर, ये सब का आकार और आयतन निश्चित होता है। वही द्रव में देखते हैं आयतन निश्चित होता है और आकार अनिश्चित होता है। आयतन निश्चित है, हम गिलास में रखेंगे पानी तो गिलास में का आकार ले लेगा, बाल्टी में रखेंगे तो बाल्टी का आकार लेगा। जिस बर्तन में हम द्रव रखेंगे वह उस आकार का हो जाएगा, उसका आयतन उस आकार का हो जाएगा, लेकिन आकार अनिश्चित होगा द्रव का। लेकिन गैस में देखते हैं गैस में तीनों अनिश्चित होता है, आकार, आयतन अनिश्चित होते हैं। आकार, आयतन अनिश्चित होते हैं कुछ किसमें, गैस में। अब देखते हैं ठोस में। ठोस के अणु आपस में चिपके होते हैं। ठोस का अणु क्या है, जो आपस में चिपके हुए होते हैं, ठोस का अणु। द्रव में देखते हैं इसके अणु ठोस के अपेक्षा कम चिपके हुए होते हैं। गैस में ठोस के अपेक्षा कम चिपके हुए होते हैं, ठोस में पूरा चिपके हुए होते हैं। गैस में इसके अणु स्वतंत्र होते हैं। गैस में इसके अणु स्वतंत्र होते हैं, इसलिए गैस एक जगह से दूसरी जगह गैस हवा का प्रवेश होते रहता है, इसलिए इसके अणु स्वतंत्र होते हैं। अब सारा जो है भौतिक अवस्था ठोस, द्रव, गैस अंतराण्विक बल पर निर्भर करता है। सबसे अधिक अंतराण्विक बल किसका होगा, ठोस का। ठोस का अंतराण्विक बल सबसे अधिक होगा, उससे कम गैस का होगा और बहुत ही कम किसका होगा अंतराण्विक बल, गैस का होगा। नोट में देखते हैं पदार्थ के चौथी अवस्थाएं क्या है, प्लाज्मा। हम लोग देखे यहाँ तीन अवस्थाएं पदार्थ के, दो अवस्थाएं देखे, लेकिन तीसरी अवस्था पदार्थ के, चौथी अवस्था पदार्थ के क्या हो गया, प्लाज्मा। ठोस, द्रव, गैस हम देखे अभी भौतिक अवस्था में, लेकिन चौथी अवस्था में प्लाज्मा है और पांचवी अवस्था पदार्थ की क्या है, बोस आइंस्टाइन कंसेंट है। बोस आइंस्टाइन कंसेंट है। रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ को तीन भागों में बांटा गया है। रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है, तीन। तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व किसे कहते हैं, जो एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं उसे हम तत्व कहते हैं। जो एक ही प्रकार के परमाणु से बने होंगे उसे हम तत्व कहेंगे। यौगिक, जो एक या एक से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात से बने पदार्थ को यौगिक कहेंगे। मिश्रण, जो एक या एक से अधिक तत्वों के मिश्रण से बने हो उसे हम मिश्रण कहेंगे। जैसे हवा, पानी, जल, पीतल क्या है, यह मिश्रण है। यौगिक का उदाहरण क्या हो जाएगा, इसका उदाहरण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जल। जल यौगिक है। अब तत्व में क्या आ जाएगा, तत्व में आ जाएगा सोना, चांदी, तांबा, जब क्या हो जाएगा, तत्व हो जाएगा। तत्व में कह रहा है कि एक ही प्रकार के परमाणु, एक ही प्रकार के परमाणु से बने हो तत्व कहलाएंगे। इसमें क्या कह रहा है, जो एक या एक से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात के तो यौगिक कहलाएगा।
मिश्रण में कोई निश्चित अनुपात नहीं है। हम लोग शरबत बनाते हैं, चाय बनाते हैं, समुद्र का पानी हुआ, पीतल हुआ, जब क्या हुआ, हवा हुआ। हवा में हम लोग देख रहे हैं कि ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, जलवाष्प है, धूल कण है, तो इसलिए हवा क्या हो जाएगा, मिश्रण हो गया। आज के वीडियो यही हो गया। समाप्त। धन्यवाद।